गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का स्टडी विद सुधाकर चैनल में वेलकम करता हूं। आज करेंट अफेयर्स का कैप्सूल टॉपिक पे अगर हम बात करें, कैप्सूल क्लास में ये सेकंड क्लास है आपकी जो करेंट अफेयर्स पर है, इस पर चर्चा करते हैं। इस पर चर्चा के लिए मैंने एक फ़ाइल आपके सामने पीडीएफ के रूप में, स्क्रीन के रूप में मौजूद कर रखी है। इसी पर डिस्कस करते हुए तेज़ी से आगे की ओर चलेंगे। यह करेंट अफेयर्स की क्लास खास करके मई में होने वाली, अगर बात किया जाए जो भी घटनाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उन्हें सभी चीज़ों को कवर किया गया है इसमें, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा के रूप में पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो यह देखते हैं कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए का बीमा कवर करने की घोषणा की है, वह रकम क्या है, तो 50 लाख रुपए है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर्बानंद सोनोवाल ने 50 लाख रुपए बीमा कवर करने की बात कही है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर जाएँ तो सेकेंड पॉइंट है, वह कौन सा देश है जहाँ के मानवाधिकार आयोग ने यह बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो सऊदी अरब है, जिसने नाबालिग कोई भी अपराध करेगा तो उसे मौत की सज़ा के प्रावधान से बाहर कर दिया है। अगला पॉइंट है, जिस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार फैला हुआ है और लगभग 1300 से अधिक शुअर वहाँ पर मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यह ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि वह असम राज्य है। असम राज्य में ही क्लासिकल स्वाइन बुखार फैला हुआ है। अगला है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को जिस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि खोंगजोम दिवस जो है वो कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो मणिपुर में। ठीक है, अगला है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र, ठीक है, आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, आप्त मित्र कर्नाटक ने, याद रखिएगा, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, वह राज्य सरकार जिसने खांसी जुकाम बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी, फिर से सुनिएगा, ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए कोविड फार्मा नाम का ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? कोविड फार्मा। तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा, कोविड फार्मा से संबंधित अगर बात पूछी जाती है तो वो आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जिस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये माननीय राष्ट्रपति जी के सचिव थे, ठीक है, संजय कोठारी। तो सीवीसी नियुक्त किया गया है, इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद पर संजय कोठारी को। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है, जिस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, तो वह है पाकिस्तान। ठीक है, 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है, विश्व बैंक ने ऐसा रिपोर्ट दिया है अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक में कि लगभग सभी कमोडिटीज़ यानी वस्तुओं के मूल्य में कमी आने का अनुमान है। और ख़ास करके आप जान रहे हैं कि कोविड-19 के कारण अगर देखिएगा तो विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो रखी है, यानी नीचे की तरफ तेज़ी से ग्राफ जा रहा है, बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है, काफ़ी समस्याएं हो रही हैं विश्व स्तर पर सभी देशों में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं। हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, तो वह है रॉस टेलर को। याद रखिएगा, रॉस टेलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जिस राज्य के चाक हाको, फिर से सुनिएगा, चाक हाको अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है। तो काले चावल का नाम तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाक हाको उसे कहते हैं मणिपुर में, क्या कहते हैं, चाक हाको। तो चाक हाको को जीआई टैग दिया गया है मणिपुर राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, मणिपुर राज्य में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी है। ठीक है, मुख्यमंत्री बाहरी रोजगार गारंटी योजना के शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत इसे लॉन्च किया गया है। वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स, बिल्कुल दिमाग में कई बार देख के बिठा लीजिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर इससे प्रश्न आएगा। अगला है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संदीप कुमारी किस फील्ड से संबंधित है जिन पर हाल फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया? तो डिस्कस थ्रोअर है। ठीक है, डिस्कस थ्रोअर है संदीप कुमारी, इन पर 4 साल का एंटी डोपिंग एजेंसी ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय कब खेले जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2023 में। याद रखिएगा कि अब राष्ट्रमंडल युवा खेल कब खेला जाएगा? 2023 में, जिससे इसका टोक्यो ओलंपिक से किसी प्रकार से टकराव ना हो। और टोक्यो कहाँ है? जापान में। याद रखिएगा। जापान के प्रमुख 2 द्वीप कौन कौन से हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ? तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीप हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है। याद रखिएगा, होन्शु सबसे बड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा। होन्शु में ही जापान की राजधानी वगैरह है, क्वांटो का मैदान है, एक्सेट्रा। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। अगला, वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? रशिया है, रूस है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा देश है जिसने M उपग्रह लॉन्च किया है, कहाँ के लिए? तो यह भी ध्यान रखिएगा, आर्कटिक के ऊपर जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए। ठीक है, रूस। आगे चलते हैं। वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। ठीक है, तो कीटाणु शोधन टावर अल्ट्रा वायलेट के रूप में किसने विकसित किया है? हमारे देश की संस्था है DRDO, ध्यान रखिएगा। अगला है, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर किसने प्रदान किया है, किस राज्य ने प्रदान किया है? तो ये याद रखेंगे आप, किसने प्रदान कर रखा है? महाराष्ट्र ने प्रदान कर रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि किस कश्मीरी उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है, केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार केसर के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि केसर को GI टैग दिया गया है। अगला है, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को। तो IOC के सबसे प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्रीकांत माधव वैद्य को, ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं। अगला है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष, याद रखेंगे, अधीर रंजन चौधरी। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला किस राज्य में आया? तो असम में। अभी जस्ट मैंने बताया स्वाइन के मामले में तेजी से बढ़ रहा है असम। ठीक है, तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला किस राज्य में आया है? असम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, आरबीआई ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया वो है सीकेपी सहकारी बैंक। सीकेपी सहकारी बैंक, याद रखना भाई सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, तो मशहूर कवि और प्रोफेसर थे के.एस. निसार अहमद जिनकी 84 वर्ष की आयु में निधन हुई। ये कन्नड़ भाषा से जुड़े थे। किस भाषा के कवि और प्रोफेसर थे? कन्नड़ भाषा के। अगला है, किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? ठीकरी पहरा का मतलब रात भर पहरा दिया जा रहा है, चीज़ों को जानकारी दी जा रही है, दिन में भी पहरेदारी की तरह काम किया जा रहा है। वो है पंजाब और हरियाणा। तो याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा किससे जुड़ा है? ठीकरी पहरा से, संक्रमण से रोकने के लिए। आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की? तो झारखंड ने 3 श्रम गहन कार्यक्रम शुरू किए। अगला है, जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को, जब धारा 370 लगाई गई थी उसके बाद जब 370 को हटाया गया हाल फिलहाल में संसद के द्वारा, तो वहाँ उपद्रव ना हो और उन सारी चीज़ों को, बंदी को पूरी तरीके से कवर करने के लिए पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। तो उन पत्रकारों की संख्या कितनी थी? तो 3 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? नौसेना की बात की जा रही है, याद रखिए, समुद्र सेतु। इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? समुद्र सेतु, याद रखिएगा। एयरफोर्स वाला अलग था, ये ध्यान रखिएगा, वंदे भारत वाला अलग था। तो ये समुद्र सेतु है। अगला है, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जिस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? आईआईटी बॉम्बे से जुड़े हैं। कौन? प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, याद रखिएगा, इन्हें युवा कैरियर पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों से समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? तो नॉर्थ कोरिया के नेता को, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तरी कोरिया, उसने काफ़ी चीज़ें संरक्षित कर रखी हैं द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित, इसीलिए उन्हें स्मारक पदक से सम्मानित किया गया रूस के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अगला, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? तो इसने बताया कि 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए भारत में इस कोविड-19 के कारण और लॉकडाउन के कारण। कोविड-19 को तो छोड़िए, लॉकडाउन के कारण लगभग 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट। आगे, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के लिए जिस सचिव को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया कि तरुण बजाज को
केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया, तरुण बजाज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया, मनीषा सिंह। इसका फर्स्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, याद रखिएगा, मनीषा सिंह को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस देश ने हैनान प्रांत में के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, वो है चीन। ठीक है, दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो गरुड़ नाम से पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है। आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव हुआ? आंध्र प्रदेश में, और बड़ा हादसा हुआ विशाखापट्टनम में। अगला, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? फिर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है। वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? इराक। फिर से याद रखिएगा, इराक नाम सॉरी मुस्तफ़ा अल काधेमी। ठीक है, इराक के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली उन्होंने। आगे चलते हैं। श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो DPS नेगी को। श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक नेगी, DPS नेगी। अगला, हाल में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? कौन सा? आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है? तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूपी का डाटा है, यूपी की के ही कई एग्जाम है। ठीक है, RO ARO, UP PCS, SI एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सभी के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया? तो उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की गई? जस्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया, वंदे भारत मिशन। ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ पर क्या था? नौसेना वाला, याद करिए, समुद्र सेतु, और यहाँ पर वंदे भारत मिशन। वंदे भारत नाम से ट्रेन भी संचालित की गई है भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, TS तिरुमूर्ति को याद रखेंगे। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो TS तिरुमूर्ति को। अगला, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया, मिशन मोड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया, मिशन मोड के माध्यम से। ठीक है, आगे, हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम, यहाँ लास्ट का अंतिम नहीं, लास्ट माने खोना, लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने यह रिपोर्ट दी है। 33 मिलियन का मतलब हो गया 330 लाख, यानी 3 करोड़ 30 लाख लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। ठीक है, उन्होंने अपना घर खो दिया, यानी एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में उन्हें जाना पड़ा। समस्याएं गंभीर थी, हम आप देख भी रहे हैं कि गंभीर हैं।
बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है, समस्याएं अलग हैं, भारत की समस्याएं अलग हैं, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की समस्याएं अलग हैं, राज्य सरकारों की समस्याएं अलग हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी बीच हम आप संघर्ष भी कर रहे हैं, तो लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। गुड लक। चलिए आगे। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी किया। इस लिस्ट में पहला स्थान, ये तो आपका रीलेंगे मुकेश अंबानी, कोई कहने की बात ही नहीं। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है, दिया मिर्जा का, एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ये फिर से पूछा जाने की पूरी संभावना है क्योंकि कार्यकाल बढ़ाया गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से जुड़ी हैं दिया मिर्जा, बस इतना दिमाग में बैठाइए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से कौन जुड़ा है? दिया मिर्जा जुड़ी हैं, राष्ट्रीय सद्भावना दूत हैं उनकी। ठीक है, आगे चलिए। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी, वो है मैट्रिक्स योजना। कौन सी योजना है? मैट्रिक्स योजना। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि मैट्रिक्स योजना का संबंध किससे है? गणितीय मॉडल और अभिकलन से, साथ में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान से। बस इसमें आप कर ले जाएंगे। पीछे भी डिस्कस किया, ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो तीसरे स्थान पर रखा गया। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया, रॉस टेलर। हाल ही में किस राज्य के चाक हाओ अर्थात काले चावल को GI टैग मिला? तो मणिपुर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काला चावल यानी चाक हाओ मणिपुर से जुड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन का रोजगार? हिमाचल प्रदेश ने कहा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय कब होंगे? 2023 में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका सेकेंड कैप्सूल क्लास रही आपकी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बेहतर लगी होगी। 2-3 बार इसे सुनिएगा, नोट्स के साथ है, आप देख लीजिएगा इसे और एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। साथ में अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है, आपको बेनिफिशियल लग रही है, आपको फ़ायदेमंद लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्लास पसंद आई या नहीं। इसी के साथ मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। कल नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ इसी कैप्सूल करेंट अफेयर्स का कैप्सूल का जो क्लास है 3rd पार्ट के साथ मिलता हूँ। हैव अ गुड डे, गुड लक, गुड नाइट।